जय जिनेन्द्र। जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक चलेगा सम्यक ज्ञान। बहुत ज्यादा नहीं है, यहाँ पर संक्षेप में बताया है, तो देखते हैं उसे। सम्यक ज्ञान है ना, नॉलेज सभी को मालूम है, नॉलेज और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक ही समय पर होने वाली चीजें हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ज्ञान सब में होता है, राइट, लेकिन वह ज्ञान सम्यक है कि नहीं है वो डिपेंड करता है कि उसके पास दृष्टि कैसी है। अगर सम्यक दृष्टि है तो वही ज्ञान सम्यक ज्ञान बन जाता है, और अगर मिथ्या दृष्टि है तो वही ज्ञान कुज्ञान कहलाता है। ठीक, तो इसलिए दोनों एक ही समय पर होते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा? सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान का मोक्ष मार्ग में दूसरा स्थान है। तो ये क्या है बताने की अपेक्षा है, इसलिए क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो जाता तब तक जो ज्ञान है वो कुज्ञान है। ठीक, जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ वही ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाने लगा। तो इसलिए मोक्ष मार्ग में दर्शन को पहले और ज्ञान को बाद में बताया। ठीक, इसलिए दूसरा स्थान। यद्यपि सूत्रकार ने सम्यक ज्ञान की चर्चा द्रव्यानुयोग में की है, फिर भी सम्यक चारित्र के निरूपण से पूर्व सम्यक ज्ञान का सामान्य परिचय प्रासंगिक है। तो जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये है चरणानुयोग, राइट, चरणानुयोग पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें चारित्र की बातें आएंगी। तो चारित्र बताने से पहले वो थोड़ा सा सम्यक ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। ठीक, इसकी डिटेल में चर्चा द्रव्यानुयोग में आएगी। वस्तुओं को यथा रीति जैसा का तैसा जानना सम्यक ज्ञान है। ठीक, जैसा का तैसा जानना। अभी हम जैसे कोई मेज होती है, राइट, हम उसे जिस मेज जो मेज है वो उसे हम जीव अजीब मानते हैं कि हम उसे लकड़ी मेटल ऐसा मानते हैं। तो जैसा का तैसा जानना सम्यक ज्ञान है। ठीक, हमें फिर ये बताना नहीं पड़ेगा कि ये क्या चीज है, और मतलब हम इसको जैसा का तैसा जान सकते हैं। दृढ़ आत्मविश्वास के अनंतर ज्ञान में सम्यकपना आता है। तो जिसकी दृष्टि क्लियर हो जाती है, सम्यक दृष्टि के अंदर आत्मविश्वास, आत्मविश्वास का यहाँ पर मतलब आत्मा पर विश्वास। ठीक, तो दृढ़ आत्मविश्वास के अनंतर ज्ञान में सम्यकपना आता है। जब आत्मा पर विश्वास होता है, दृढ़ श्रद्धान होता है, तभी ज्ञान में सम्यकपना। तो ज्ञान तो पहले भी था लेकिन अब उसमें सम्यकपना, उसमें सही रूप आ गया। यूं तो संसार के पदार्थों का ज्ञान हीनाधिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति को होता है। ठीक है ना, हम सभी जानते हैं ये चीजें होती हैं, किस काम आती हैं, इनका क्या यूज करना है, पढ़ाई लिखाई भी सभी ने करी हुई होती है। तो क्या सबके ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहने लगे? राइट, बहुत सारे लोग हैं जो पीएचडी करे हुए होते हैं, बहुत सारी डिग्रियां ली हुई होती हैं, लेकिन वो सारा का सारा ज्ञान क्या है? कुज्ञान है। ठीक, लेकिन अगर वही ज्ञान को, राइट, उसने पढ़ना सीखा, बड़ी बड़ी बातों को विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, उसके पीछे के लॉजिक को समझना, ये सारे में उसने उस बहुत अच्छे से एक्सपर्टीज ले ली। अब वही चीज लॉजिक को, एनालिसिस को उसने स्पिरिचुअलिटी में लगा दिया, अपने आप को जानने में लगा दिया। राइट, बड़े बड़े शास्त्र हैं, जैन शास्त्र भी बहुत
बड़े-बड़े साइंस लिए हुए, बड़े-बड़े न्याय के शास्त्र हैं, जैन शास्त्र में भी। तो वो सारी जो उसकी नॉलेज थी, पढ़ाई-लिखाई थी, अगर वो उसे अपने को जानने में लगाने लगे, तो फिर वही ज्ञान क्या कहलाएगा? सम्यक ज्ञान कहलाने लगेगा, ठीक? तो ये क्या कह रहे हैं कि सबके पास है नॉलेज तो, पर उस ज्ञान का आत्म विकास के लिए उपयोग करना बहुत ही कम लोग जानते हैं, है ना? आज हम भी बातों को सुन रहे हैं, ठीक? हम बातों को कोई कैसे बात कर रहा है, कैसे बोल रहा है, ये सब के लिए भी बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस करना पड़ता है। राइट? आप मेरे बोलने की टोन हो सकता है अलग हो दूसरे की टोन से। हो सकता है आपको अपनी मेमोरी का यूज़ करना पड़े, अरे ये बात तो मैंने बा कहीं और पढ़ी थी, उसने ऐसे बताई थी, तो आप उसको मैच करके देख रहे हैं, उस पे एनालिसिस कर रहे हैं, राइट? तो ये एनालिसिस करने की क्षमता उसकी कैपेसिटी तो आप में पहले से ही थी, राइट? बाकी चीज़ों से आप उसको सीख रहे थे, लेकिन उसको कहाँ यूज़ करना है सही तरीके से, तो वो सम्यक ज्ञान में कहलाएगा। जहाँ आत्मा के विकास के लिए उस ज्ञान का यूज़ होने लगे, तो वो सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न हुआ ज्ञान, तो ये कुछ अलग से उत्पत्ति होती हो इसकी, ऐसा नहीं। जो ज्ञान पहले से ही है, राइट? क्योंकि अगर आपको ध्यान हो, सम्यक दर्शन के लिए भी हमने देशना लब्धि, राइट? शिवोपशम लब्धि, तो ये क्या था? ये हमारा जो पहले से पढ़ा हुआ नॉलेज था, जो हमने थोड़ी बहुत गुरु के उपदेश सुने थे, उनके ऊपर जब चिंतन करने लगे, तब जाके सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। तो तब हमारा वही ज्ञान क्या कहलाने लगेगा? सम्यक ज्ञान। तो बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। ऐसा फीलिंग में आता है कि पहले कोई नॉलेज थी ही नहीं और आज हम अचानक से बहुत नॉलेजेबल हो गए। ऐसा नहीं, ठीक है? तो वो ज्ञान अब हितकारी ज्ञान हो गया, बस इतना ही समझिए, ठीक? क्योंकि वो अब आत्म विकास के लिए यूज़ होगा। आत्म विकास का कारण होता है। स्व और पर का भेद विज्ञान यथार्थतः सम्यक ज्ञान है। तो असली ज्ञान क्या कहलाएगा? हम कितनी भी पढ़ाइयाँ कर लें, लेकिन अगर हमने अपने आप को, अपने जीव पदार्थ को, जीव तत्व को नहीं जाना और पर क्या है? हमारे कर्म हमसे पर हैं, हमारा शरीर हमसे पर है, बाकी जो चीज़ें दिख रही हैं वो तो सबको ही मालूम है पर है, राइट? लेकिन जो शरीर है, जो कर्म हमने बाँध रखे हैं वो भी पर हैं। तो इतनी माइन्यूटली जिस नॉलेज से हम ये बात जान सकते हैं, वही सच में तो सम्यक ज्ञान है। तो हे उपादेय का विवेक करना इसका मूल कार्य है। हे क्या है? स्व हमारे लिए उपादेय है कि जीव तत्व जो है वो हम हैं, राइट? और वो ही हमारे लिए उपादेय है। उपादेय मतलब चाहने लायक, और हे क्या होता है? छोड़ने लायक, पाने लायक और छोड़ने लायक। तो ये चीज़ हमें किसने बताई? राइट? हमने जो समझा था, जो जितना भी हमने पढ़ाई करी अभी तक की, वो हमें यही बता रहा है ना कि क्या छोड़ने लायक और क्या पाने लायक है। तो इसका विवेक करना, इसका इसका मतलब सम्यक ज्ञान का मूल कार्य है, ठीक? अब सम्यक ज्ञान के अंग, अंग मतलब कि कैसे किस तरह से हम ज्ञान को हासिल करें कि वो सम्यक ज्ञान कहलाए, ठीक? तो इसके लिए उसके कुछ पार्ट्स बता दिए। सम्यक दर्शन की तरह सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग निरूपित किए गए हैं। क्या है? शब्दाचार, शब्दाचार मतलब मूल ग्रंथ के शब्दों, स्वर, व्यंजन और मात्राओं को शुद्ध उच्चारण पूर्वक पढ़ना। मूल ग्रंथ, टीका नहीं। जो जैसे आज के टाइम में क्या होता है कि बहुत सारे अम, थोड़े से भी विद्वान हो जाते हैं ना, तो वो अपनी एक बुक लिख देते हैं, राइट? और फिर उस बुक को, क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं कहलाती, कोई भी ट्रांसलेशन कभी भी ओरिजिनल नहीं कहा जाता। ओरिजिनल ग्रंथ होते हैं जो आचार्यों ने ओरिजिनल श्लोक लिखे, गाथाएं लिखी, राइट? उनको ओरिजिनल कहा जाता है। ओरिजिनल मतलब मूल। मूल ग्रंथ के शब्दों, स्वर, व्यंजन मतलब उसकी ग्रामर, राइट, को शुद्ध उच्चारण पूर्वक पढ़ना। भले मीनिंग ना समझ में आए, लेकिन पढ़ो तो सही, उसको शुद्ध पढ़ना। फिर कह रहे अर्थाचार, अर्थ मतलब मीनिंग के साथ,
शास्त्र की आवृत्ति मात्र न करके, आवृत्ति मात्र मतलब उसको सिर्फ जैसे कई बार लोग मेमोराइज कर लेते हैं, तो आवृत्ति मीन्स मेमोराइज। शास्त्र की आवृत्ति मात्र न करके उसका अर्थ समझकर पढ़ना, ठीक? क्योंकि कोई बात समझ में आएगी ही नहीं अगर हमने उसका मीनिंग नहीं समझा तो, है ना? तो अगर आपको अभी सम्यक दर्शन वर्ड पहले कभी पढ़ा होता, तो आपको कभी समझ में नहीं आ सकता था कि ये कुछ है, टेक्निकल वर्ड है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है। 5 लब्धियाँ हैं, हमें पढ़ लिया लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। जब तक वो समझ में नहीं आएगा, वो आपके किसी काम का नहीं है, राइट? आप उस पे कोई चिंतन मनन नहीं कर पाएँगे, ठीक? तो इसलिए उसके वर्ड को खाली पढ़ना ही नहीं, उसको समझने की भी कोशिश करना। तदुभयाचार, तदुभयाचार होता है दोनों तरह से मतलब अर्थ भी समझना और शुद्ध उच्चारण भी करना। तो ये भी सम्यक ज्ञान के अंग में आ गया। कालाचार, जब पढ़ें तब शास्त्र को योग्य काल में ही पढ़ना, अयोग्य काल में नहीं। जैसे दिग्दाह, उल्कापात, सूर्य चंद्र ग्रहण, संध्या काल आदि में शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए। जो संध्या काल है, संधि, जो दो काल आपस में जब मिलते हैं उसको संध्या काल कहते हैं। हाँ, कुछ कह रहे हैं नंदा जी? हाँ, जरा ये सारे जो समय है ना, दिग्दाह, उल्कापात, जरा आप इसका भी अर्थ बता दीजिए। हाँ, दिग्दाह का तो देखना पड़ेगा मुझे भी एक्चुअली, दिग्दाह का क्या रहता है मीनिंग। और ये सिर्फ शास्त्रों के लिए है या कोई भी धर्मकार के लिए है? ये सिर्फ शास्त्र पढ़ने के लिए है। अच्छा अच्छा। हाँ, बेसिकली कोई भी नेचुरल कैलामिटी हो जाना, ठीक है? जो अच्छा, अचानक से होने वाली घटनाएं, ठीक है? मतलब उल्कापात, तेज आंधी तूफान हो। कुछ, हाँ, कुछ ऐसा आ जाए, दैवी घटना बेसिकली जिसमें, है ना, विलक्षण कोई घटना घट जाए तो। उल्कापात सबको मालूम है, मीटियोर शावर। सूर्य चंद्र ग्रहण जब लगे हों तब। और संध्या काल मतलब संधि काल, ठीक? जब दो टाइम मिलते हैं उसको संधि काल कहते हैं। जैसे अम, शाम का समय और रात्रि काल जब मिलता है उसे संधि काल कहते हैं। संधि कालों में नॉर्मली सामायिक करने की अम, कही जाती है, ठीक? उस समय शास्त्र स्वाध्याय आदि नहीं करा जाता, तो संध्या काल आदि में शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक? इसके अलावा क्या बता सकते हैं आप? और ज्यादा कुछ पूछना है नंदा जी? इसके अलावा इसको थोड़ा इस तरह से बता सकते हैं कि कौन सा सही समय है? हाँ, इसके अलावा सारे टाइम को शास्त्र पढ़ने योग्य काल कह सकते हैं, ठीक है ना? ये काल में तो नहीं। ये सिर्फ शाम, संध्या काल मतलब सिर्फ शाम का ही, कोई संधि, और जैसे? हाँ, संधि काल है एक्चुअली। यहाँ पर दो टाइम जहां पर भी मिलते हैं उनमें शास्त्र अध्ययन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय पर सामायिक करने की प्रेरणा दी गई है, ठीक? अच्छा अच्छा। हम्म, तो उस समय हम लोग स्वाध्याय करते हैं, हाँ जी। राइट? हम्म, तो वो नहीं करना चाहिए हमें। करना नहीं चाहिए एक्चुअली, क्योंकि मेन बात है कि उस समय पर ध्यान अगर करा जाए तो ध्यान के लिए ज्यादा अच्छा टाइम माना जाता है, ठीक है? इस वजह से। और ध्यान इज मोर इम्पोर्टेंट इवन देन, इवन स्वाध्याय जो हम करते हैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान को माना जाता है, ठीक है? तो वो अलग बात है कि अपने को लगता है कि हम स्वाध्याय कर लें तो ध्यान अच्छे से कर पाएंगे, राइट? लेकिन ध्यान की महत्ता ज्यादा है, ठीक? इसलिए इसलिए क्लियरली यहाँ पर बताया है कि संध्या काल में शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है ना? अपन चारू जी। करते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। हाँ जी, उमा जी। तो हाँ, रीटा मैंने जी, कौन से साधु, सिद्धांत शास्त्र या प्रधान योग के हाँ, मैं वही शास्त्र पूछने पढ़ वाली सकते हैं? हाँ 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 हाँ, तो मेनली इसमें सिद्धांत शास्त्र की बात आती है। सिद्धांत शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए, उनका जी। तो बिल्कुल निषेध रहता है, ठीक है? और बाकी के सिंपल शास्त्र जो हैं वो पढ़ सकते हैं, जो गृहस्थों के लिए बताए हैं, एक तरह से वो
उनका निषेध नहीं है। जी। एक चीज और, जैसे अपन प्रतिक्रमण हम लोग करते हैं तो वो हाँ, भी नहीं करने चाहिए? पूर्णिमा जी अभी और लोग बहुत सब हाथ ओके, कर रहे थे ना, आप भी सॉरी सॉरी। नो वरीज। हाँ, तो रीटा जी आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, उमा जी आपका हो गया? नहीं, जी नहीं, मेरा एक क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने हैंड रेज किया था जी कि तदुभयाचार जो है ना नंबर 3, हाँ जी। उसमें अर्थ समझते हुए शुद्ध उच्चारण से पढ़ना, बट आगे के 2 है अर्थाचार, राइट? पहला और दूसरा, उसमें वही चीज है ना? हाँ हाँ, सेम ही चीज है, सिर्फ उसको समझाने के लिए कि वो भी अंग है। सम्यक ज्ञान, ज्ञान कैसे हासिल करना, उसके लिए क्या एक तरह से जैसे एथिक्स बता देते हैं ना कि भाई हमें नॉलेज गेन करनी है, वो कब होगी, तो उसके लिए कि एक अच्छे तरीके से नॉलेज जो जैन स्क्रिप्चर्स पढ़ने का तरीका क्या है। ठीक है, तो ये उसमें लीजिए। इसमें से अगर कुछ छूट रहा है कि हमें अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि शास्त्र ही ना पढ़े। ठीक है, लेकिन अगर आप कहें कि हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, तब ये सारी चीजों को फॉलो करेंगे तो और अच्छे से आप बात को समझ पाएंगे। दैट्स ऑल। अच्छा, और संध्या काल के समय हमें शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, बट हम हाँ, आलोचना पाठ वगैरह करें तो ठीक है ना? वो तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, ठीक है ना वो? बिल्कुल। ओके, यस। ओके, थैंक यू। नंदा जी। हाँ, बस ये और कंफर्म करना था कि संध्या काल में मेडिटेशन करना अच्छा होता है। हाँ, बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा होता है एक्चुअली। वो काल कई जगहों पर ऐसे सुनने में भी आया था कि उस समय पर दिव्य ध्वनि खिरती है भगवान की, भले ही वो यहाँ पर नहीं है लेकिन विदेह क्षेत्र में है। तो अपने को उस समय पर शांत बैठने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक? ये संध्या काल ज्यादा अच्छा होता है या ब्रह्म मुहूर्त ज्यादा अच्छा होता है, जो कि अर्ली मॉर्निंग 4 बजे का जो का समय होता है मॉर्निंग का, वो वो भी ज्यादा? 4 संधि काल रहते हैं ना, जैसे तो रात्रि से जब मॉर्निंग होती है, ठीक है, ब्रह्म हाँ, मुहूर्त जिसे कहते हैं, तो वो भी संधि काल है। उस समय पर ध्यान करने को की बात कही जाती है इसीलिए। अच्छा, तो चाहे सुबह के संधि काल में कर हाँ, लें या शाम और के शाम संधि को काल में कर लें, दोनों अच्छा है। बिल्कुल सही। बहुत अच्छा, थैंक यू। ठीक, पूर्णिमा जी। मैं पूछी थी, जिससे हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं तो वो भी वही काल होता है? आई एम नॉट वेरी श्योर आप किस समय करते हैं। 6 से 7 जैसे अपन सुबह कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, 6 से हाँ, 7 के टाइम, हाँ, तो वो भी संधि काल अपने टाइम के हिसाब से जहाँ पर हम हैं उस हिसाब हाँ, से देखा जाएगा, सूर्योदय से 48 मिनट। हाँ, तो वो कर सकते हैं, हाँ हाँ वो जी, कर सकते हैं। कर ओके, सकते। हाँ वही पूछ रही थी। भूमिका। चारू जय जिनेन्द्र। चारू, अगर इनमें से आप, जैसे हमने सम्यक दर्शन के 8 अंग पढ़े थे, तो उसमें एक अंग का नहीं होने में फिर सम्यक दर्शन में दोष माना जाता था। हाँ, तो इस सम्यक ज्ञान के 8 अंग में अगर कोई अंग ना हो तो उससे सम्यक ज्ञान में दोष माना जाता है? नहीं, उसमें डिपेंड करेगा कौन सा हमने मिस किया। जैसे अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं विनयाचार, राइट? तो विनय पूर्वक शास्त्र का अभ्यास करना। अब करने को तो हम शास्त्र आज के टाइम में जैसे हम फोन पे सुन लेते हैं, कुछ है, राइट? लेकिन उसका एक प्रॉपर वे बताया है। तो अगर अच्छे से करना है, ये नॉलेज आपको आगे भी अपने साथ लेके जानी है, तब इन 8 का होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा। जो रियल जो ज्ञान हम कहते हैं ना कि अगले भव में भी साथ जाता है, तो वो अगले भव में जो साथ जाता है ना, वो ये ऐसा वाला जाएगा जिसमें ये 8 अंग हो। एक भी अंग अगर नहीं हुआ तो वो अभी के लिए तो काम आ जाएगा लेकिन आगे छूट जाएगा। तो क्वेश्चन ये कि अगर एक भी अंग कम हुआ तो सम्यक ज्ञान नहीं होगा, तो सम्यक ज्ञान नहीं होगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, ऐसा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी एक होता ना कि एज आई सेड कि आगे ले जाने के लिए निर्मल ज्ञान। ठीक है, सम्यक दर्शन की वजह से ज्ञान तो सम्यक ज्ञान हो चुका है हमारा, लेकिन अब उस ज्ञान को मेंटेन करना है तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कि हमारा ज्ञान सम्यक माना जाए। ठीक है, तो ओके। इसको आप एक है ज्ञान अभ्यास की जैसे, अभ्यास अभ्यास की जैसे। जैसे यस, है। बिल्कुल ओके, सही है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही। थैंक यू। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लें। विनयाचार,
विनयाचार है द्रव्य क्षेत्र आदि की शुद्धि के साथ विनय पूर्वक शास्त्र अभ्यास करना। तो मतलब शुद्धि देखकर, जैसे कपड़े साफ सुथरे हो, जगह साफ सुथरी हो, मल विसर्जन आदि पास में ना पड़ा हो, राइट। तो इस तरह से अगर हम जितनी भी शुद्धि रख पाते हैं तो वो क्या है, हमारी शास्त्र के प्रति विनय है। ठीक। तो जब हम कोई भी काम विनय पूर्वक करते हैं तो वो ज्ञान हमारा ज्यादा अच्छे से सबकॉन्शियस में बैठ जाता है। ठीक है, आप प्रैक्टिस में भी देखते होंगे, जब हम कोई अभी आगे भी इनफैक्ट आएगा, कोई नियम लेके बैठे, राइट, कि हम ये जब तक पूरा नहीं हो जाता शास्त्र तब तक हम इस चीज की छोड़ करेंगे। तो एक तरह से अपना उसके लिए बहुमान दिखा रहे हैं हम, राइट, उसकी एक रिस्पेक्ट है शास्त्र की। ठीक, तो वो नॉलेज एक तो हमें जल्दी आएगी, समझ में जल्दी बैठेगा और लंबे समय तक बैठेगा। ठीक, तो ये विनयाचार। फिर उपधानाचार। उपधानाचार मतलब शास्त्र के मूल एवं अर्थ का बार बार स्मरण करना, कि ये नहीं कि बस पढ़ लिया एक बार तो उसको पढ़ के छोड़ दिया। हमने क्या पढ़ा, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, इस तरह का स्मरण करना। ठीक, क्योंकि बार बार चिंतन नहीं करेंगे तो वो बात हमारे मेमोरी से चली जाएगी। ठीक है ना, तो इसलिए कह रहे हैं कि शास्त्र अगर हमें कोई चीज अच्छी लगी, हमारे हित की है, हमारे काम आ रही है, तो उसको हमें बार बार स्मरण में भी रखने का कोशिश करनी चाहिए, उसे विस्मृत नहीं होने देना चाहिए, है ना। आज के टाइम में मेमोरी हमारी और कम हुई जा रही है। ठीक है ना, तो इसलिए उसको बार बार रिवीजन करना अथवा नियम विशेष पूर्वक पठन पाठन करना उपधानाचार है। तो जैसे हम भी जब स्वाध्याय करते हैं, राइट, तो हम एक नियम लेके बैठते हैं कि 45 मिनट के लिए सब प्रकार के पापों का त्याग। तो वो क्या है, एक तरह का नियम विशेष है। इससे क्या है, हमारी उस समय तक के लिए फोकस एक्स्ट्रा अच्छा बनता है। ठीक, हमारी एक तरह से उस शास्त्र जी के लिए रिस्पेक्ट है। तो हमें जो बात सब थोड़ी देर के लिए भी हमने पढ़ाई करी तो वो हमें ज्यादा डीपली समझ में आएगी। ये उपधानाचार कहलाता है। ठीक, फिर बहुमानाचार, बहुमान के साथ, तो ज्ञान के उपकरण एवं गुरुजनों की विनय करना। तो जैसे शास्त्र जी की बुक है, पुस्तक है, राइट, वो क्या कहलाएगा, उपकरण। चौकी हो गई, राइट, या बैठने का पाटा हो गया, तो कुछ भी हो, जिस भी तरीके से जिस समय पर जो भी हमें वो ज्ञान हासिल करने में सहायक बन रहा है वो उपकरण कहलाएगा, राइट। और वो शास्त्र और कोई जो हमें पढ़ा रहा है वो गुरुजन, गुरुजन की विनय करना। तो ये क्या आ गया, ये बहुमानाचार। तो ये भी वही चीज है कि हमारे अंदर एक तरह से ज्ञान हासिल करने की विनय बनी रहे, और विनय रहती है तो अहंकार नहीं आता। अगर अहंकार आ गया कि देखो हम कितने नॉलेजेबल हैं, कितना हम अपने कल्याण के लिए टाइम देते हैं, इस तरह का अहंकार भी आ गया अगर, तो फिर वो नॉलेज की वैल्यू कम हो जाती है। वो आप नोटिस करिएगा, बहुत जल्दी वो नॉलेज चली जाएगी। ठीक है, और या फिर वो आपके जब काम आनी चाहिए उस टाइम काम नहीं आएगी। ठीक, तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो हम नॉलेज इकट्ठी करते हैं पूरी विनय के साथ, बहुमान के साथ। ठीक है, ये सब चीजें हमें बताई जा रही हैं। और अनिन्वाचार, अनिन्व होता है कि एक तरह से छोटापन, हमने जिस शास्त्र या गुरु से ज्ञान प्राप्त किया उनका नाम न छिपाना। ठीक, चाहे हमने किसी से भी पढ़ा हो, जिस भी शास्त्र जी से हमने बात सीखी हो, हम उसका क्लियरली बताएं कि हाँ ये शास्त्र आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित या मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। तो इस तरह से क्या है, उनका ज्ञान जिससे भी मिला उनका नाम नहीं छिपाना। ठीक, तो बस इतनी ही चर्चा है सम्यक ज्ञान की यहाँ पर। बाकी का जो भी विषय चलेगा वो द्रव्यानुयोग में होगा, जैसा कि सम्यक ज्ञान के प्रकार, है ना, ज्ञान कितनी प्रकार का है, इस तरह की जो नॉलेज है वो आगे चल के हमें मिलेगी। उक्त 8 अंगों के पालन से सम्यक दर्शन पुष्ट एवं परिष्कृत होता है ना। तो भूमिका जी का जो सवाल था उसका आंसर आ गया कि ये क्यों। तो इससे ये सम्यक दर्शन जो है हमारा मेंटेन रखने में हमें हेल्प मिलती है। अहंकार आ गया तो ज्ञान का मद हो गया, और मद आने से सम्यक दर्शन छूट सकता है। ठीक,
तो इसलिए विनय के साथ ज्ञान हासिल करेंगे और आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, तो हमारा सम्यक दर्शन जो है वो बना रहने वाला है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे चले सम्यक चारित्र। अब चारित्र, चारित्र से सबको समझ में आता है हमारा कंडक्ट, हम कैसे बिहेव करें घर में, राइट? हम अपनी बारी बात कर रहे हैं और फिर साथ ही साथ हम अपने बात ना करें तो मुनि महाराज की बात करें, जो घर छोड़ चुके हैं उनकी बात करें, तो उनके चारित्र में और हमारे चारित्र में क्या डिफरेंस है, तो वो सारी बातें हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक, तो साधना का तीसरा चरण है सम्यक चारित्र। तो अभी कोई पूछे कि रत्नत्रय क्या है, राइट? तो कोई क्या बताएगा रत्नत्रय में क्या 3 चीजें आती हैं? सम्यक सम्यक दर्शन, दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। बहुत सही। तो साधना का तीसरा चरण, और साधना रत्नत्रय की साधना, ठीक है ना? तो रत्नत्रय वर्ड बोलते साथ ही ये अपने को ये तीनों का ध्यान आना चाहिए, और फिर या फिर जो मुनि महाराज हैं जो कि ऑलरेडी रत्नत्रय की साधना कर रहे हैं, क्योंकि जो रियल चारित्र है वो उन्हीं के पास है। इसलिए जब भी हम रत्नत्रय बोले तो रत्नत्रय धारी मुनि महाराज। ठीक, तो साधना का तीसरा चरण चारित्र है। चारित्र के 2 रूप माने गए हैं, निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र। तो उनको बता रहे हैं क्या होता है निश्चय चारित्र। निवृत्ति मूलक है। निवृत्ति मतलब सब कुछ छोड़ना, कुछ भी नहीं होना इस निवृत्ति मूलक। और व्यवहार चारित्र प्रवृत्ति परक, मतलब कि कुछ करते हुए चारित्र का पालन करना, वो व्यवहार चारित्र। और सब कुछ छोड़कर जो चारित्र हो वो निश्चय, निवृत्ति मूलक निश्चय चारित्र। ठीक, अब चारित्र का बाह्य आचारात्मक पक्ष जो है व्यवहार चारित्र है, और आंतरिक पक्ष निश्चय चारित्र। तो बाह्य आचारात्मक मतलब आचार का मतलब यहाँ पर जो हम प्रैक्टिस में लाते हैं, जिस चीज पर हम प्रैक्टिस करते हैं वो व्यवहार चारित्र। ठीक, और जो हम अंतर में, अंतरंग में समझते हैं बात को, जो हम आत्मा में रहने की कोशिश करते हैं, राइट, वो क्या है निश्चय चारित्र। तो निश्चय चारित्र का फर्दर बता रहे हैं अर्थ क्या है। समस्त राग द्वेष आदि वैभाविक भावों से रहित होकर परम साम्य भाव में अवस्थिति। समस्त, कोई भी बचा ना हो, समस्त सारे राग द्वेष आदि जो वैभाविक भाव हैं, जो हमारे भाव नहीं हैं, हमारे मतलब यहाँ पर आत्मा से रिलेटेड है ना, होने को तो ये हमारे ही हैं क्योंकि हमने बांधे हैं, हमारे कर्म हमने बांधे हैं और आज हम राग द्वेष कर रहे हैं, लेकिन ये क्या हमारे वास्तविक भाव है? नहीं। हमारा वास्तविक भाव तो क्या है? साम्यता, है ना। हमारा वास्तविक भाव है शांतपना या जानना देखना। ठीक, तो वैभाविक भावों से रहित होकर परम साम्य भाव में अवस्थिति, अवस्थिति मतलब उसी में रहे आना, अवस्थित रहना, स्थित हो जाना। ठीक, तो साम्य भाव में स्थित होना ही हमारा जो ओरिजिनल है वो क्या कहलाएगा? निश्चय चारित्र। ठीक, तो सब कुछ को हटाकर साम्य भाव में ही रहना इस निश्चय चारित्र। यह आत्म रमण की स्थिति है। सिर्फ आत्मा में रमण करना, रमण करना मतलब सिर्फ आत्मा का ध्यान, कुर्सी में लगे रहना, आत्मा के चिंतन में, आत्मा के ध्यान में लगे रहना, ये क्या है? निश्चय चारित्र। निश्चय चारित्र की भावना ही जीव के आध्यात्मिक विकास का आधार है। तो उसकी भावना, अभी तो हम उसको कर पाना तो अलग है, राइट, भावना भाना कि हाँ हम भी निश्चय चारित्र में को प्राप्त हो, राइट, हम भी कभी आत्मा में रमण करें, आत्मामय हो जाएं। तो ये क्या है? निश्चय चारित्र की भावना ही जीव के आध्यात्मिक विकास का आधार है, फाउंडेशन है। यहाँ से उसके आध्यात्मिक विकास की स्टार्टिंग हो रही है। कैसे? कि हमें यही नहीं पता कि हमें करना क्या है, हमारा गोल क्या है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा आध्यात्मिक विकास हो चुका है, राइट। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? आध्यात्मिक विकास कब माना जाएगा? जब हमारे अंदर
क्लैरिटी होगी कि निश्चय चारित्र हमारे अंदर आए, राइट। और निश्चय चारित्र को बता दिया, आत्मरमण की स्थिति ही निश्चय चारित्र है, साम्य भाव में रहना निश्चय चारित्र है, ठीक। तो हमारी ये भावना है कि हमें कभी ऐसा आत्म स्वरूप प्राप्त हो, ठीक है ना। तो ये इसलिए आध्यात्मिक विकास का आधार है। इसे ही समता, वीतरागता या माध्यस्थता भी कहते हैं, ठीक है। तो समता में रहे आना, बिल्कुल समता हो जाना, राग द्वेष जैसी चीज पास में ना रहे, ठीक। तो वो समता, और उसी को वीतरागता कह सकते हैं। तो ये एक तरह से उसके सिनोनिम्स हैं, ठीक। अब व्यवहार चारित्र क्या हुआ फिर? व्यवहार चारित्र का संबंध आचार नियमों के पालन से है, कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मन में हमारे क्या गोल रहेगा कि निश्चय चारित्र पाए, है ना, हम आत्मा में रमण कर सके। आत्मा में रमण कैसे कर सकेंगे? जब हम व्यवहार चारित्र के लिए जो चीजें बताई हैं उनको फॉलो करेंगे, ठीक। उनको फॉलो करने से हम आत्म रमण कर पाएंगे, समता में रमण कर पाएंगे, ठीक। तो मन, वचन और काय की अशुभ प्रवृत्तियों को त्याग कर व्रत, समिति आदि शुभ प्रवृत्तियों में लीन होना व्यवहार चारित्र है। तो क्या कह रहे हैं कि अगर हम आज ही अपने सारे अशुभ प्रवृत्तियों को त्याग दें, ठीक, और साथ ही साथ व्रत, समिति, समिति हमने पढ़ी थी, पंच समितियां, राइट। तो उनमें अगर हम प्रैक्टिस करने लगे, हम उसी में ही अपना समय बिताने लगे, तो वो क्या हो जाएगा? वो व्यवहार चारित्र कहलाने लगेगा, ठीक। आज की डेट में क्या हम अपनी अशुभ प्रवृत्तियों को छोड़ पाते हैं? नहीं। तो इसलिए हम अपने आप को व्यवहार चारित्र में भी नहीं कह पाते, ठीक। व्यवहार चारित्र को दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया, क्या? देशव्रत और सर्वव्रत या महाव्रत, देशव्रती और महाव्रती, ठीक। देशव्रत चारित्र का संबंध गृहस्थों से और सर्वव्रत का संबंध मुनियों से है। तो दो ही तरह के चारित्र पालन करने वाले लोग कहे जा सकते हैं। एक तो जो देशव्रती है, देशव्रती मतलब पार्शल व्रत कर रहे हैं, पार्शल में आ जाएगा जो अणुव्रत का पालन कर रहे हैं, ठीक। और सर्वव्रती जो महाव्रत का पालन कर रहे हैं, कंप्लीट जो व्रतों को पूरी तरह से फॉलो करते हैं, सूक्ष्म और स्थूल दोनों, ठीक। गृहस्थाचार के अंतर्गत अष्टमूल गुण, 12 व्रत और 11 प्रतिमाओं का पालन किया जाता है। इनकी पूरी डिटेल अपने को आगे बताई जाएगी एक एक करके। तथा मुनि आचार के अंतर्गत महाव्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा आदि के साथ 28 मूल गुणों का पालन किया जाता है। तो ये वाले जो अष्टमूल गुण, 12 व्रत, 11 प्रतिमाएं फॉलो करने वाला जो आ गया वो देशव्रती, राइट, गृहस्थ। और जो 28 मूल गणों का पालन करे वो मुनि, राइट। तो मुनि का आचार या गृहस्थ का आचार, गृहस्थ आचार मतलब यहाँ पर चारित्र से ले लीजिए। तो गृहस्थ का और मुनि दो तरह से हो गए। तो इनकी पूरी डिटेल अपने को आगे एक एक करके बताई जाएगी, ठीक। तो आगे के सूत्रों में इसी श्रावकाचार और मुनि आचार का वर्णन किया गया है, ठीक है। शुरू करें, इसको पढ़ें। किसी को कोई क्वेश्चन सो फार? नहीं, शुरू करिए, अच्छा है। मुझे एक क्वेश्चन था कि हमारे में बहुत सारे व्रत करते हैं ना, तो उसमें एक व्रत चारित्र शुद्धि विधान का भी व्रत होता है, अच्छा। जिसमें 1234 उपवास या तो एकासन करने होते हैं। तो वो किस कैटेगरी में आएगा? क्योंकि वो गृहस्थ का चारित्र हुआ ना वो तो। हाँ, तो जो व्रत किए जाते हैं, राइट, हम्म, वो तो अपने एक तरह से समय का सदुपयोग है, भक्ति का भाव है, राइट। हम उस चारित्र को अच्छा कह रहे हैं, उसके एक एक गुण को उठाकर हम उसका एक तरह से उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है ना।
तब हम उसके लिए उपवास आदि करते हैं कि भाई ये गुण हमारे अंदर भी आए, ठीक है ना। तो वो गृहस्थ के जो ये व्रत वर्ड हमने अभी वर्ड यूज करा, ये उसमें नहीं आएगा, लेकिन आगे जब हम पढ़ेंगे कि हाँ व्रत उपवास जब करते हैं ना, 12 व्रत में उपवास करना, शरीर को कष्ट देना वाली जो चर्चा आएगी उसमें आएगा उपवास, ठीक है। और पर्व के दिनों में जो हम पढ़ते हैं प्रोषद उपवास आदि, तो वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। हाँ, लेकिन मैंने ऐसा सुना था कि जो चारित्र शुद्धि का व्रत है ना, वो मुनियों के लिए ही है, श्रावक के लिए नहीं है। तो दैट्स वेयर आई एम कंफ्यूज्ड लिटिल बिट। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो नहीं, मुझे एक्चुअली मैंने कभी सुना नहीं है चारित्र शुद्धि व्रत, तो अपन देख सकते हैं उसमें है क्या। तो कुछ हो सकता है कि बात मुनियों के जो क्योंकि 28 मूल गुण खाली नहीं होते, उनके और भी बहुत सारे जो चारित्र से रिलेटेड उनको फॉलो करने पड़ते हैं, राइट। कि अंतराय जैसे बहुत सारी तरह के तो अंतराय ही होते हैं, तो उनको जो फॉलो करना पड़ता है वो बहुत सारा होता है, बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू अ गृहस्थ। तो अपन देख सकते हैं वो वाकई में मुनियों के लिए बने हैं या क्योंकि जहां तक मुझे ध्यान है, मुनि महाराज ऐसे व्रत रखते हैं क्या इस तरह से चारित्र शुद्धि के इतने व्रत करना या कुछ ऐसा? आई हैव नेवर हर्ड हाँ एक्चुअली। हाँ करते हैं हाँ, मैम, हाँ करते हैं। करते हैं महाराज के भी 1234 उपवास करते हैं, सभी करते हैं। और ये मुनि भी श्रावक भी कर सकते हैं। और श्रावक भी और गृहस्थ भी करते हैं, हमारे इसमें हाँ, बहुत ग्रस्त भी लोग करते हैं ये। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा और अपन देख सकते हैं कहाँ पर इस बारे में, या किसी महाराज जी ने अगर क्लियर बताया हो तो देख सकते हैं, ठीक। क्योंकि मुझे ना एक महाराज जी ने बताया था कि ये श्रावक के लिए ये व्रत नहीं है, बट माय अंडरस्टैंडिंग वाज एट दैट टाइम कि भाई हम अणुव्रती हैं, तो हम भी महाव्रती बनने के भाव रख के ये व्रत कर सकते हैं। ऐसा ऐसा मेरी समझ में था, इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रही थी। हाँ हाँ हाँ, तो कई बार क्या होता है कि सामने वाले को देखकर, या वो उन्होंने किस, ताकि ये सब लोग इस तरह से जो चीज मुनियों के लिए बनी है और उसको सारे श्रावक करने लग जाएं, उस चीज के लिए फिर क्लियरली बोल देते हैं कि नहीं ये बनी मुनियों के लिए है, फिर भी अगर कोई करना चाहे शुद्धि के लिए, विशुद्धि बढ़ाने के लिए, तो कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो ठीक ऐसा है। अपन क्लैरिटी के साथ करें। ओके, थैंक यू। हम्म। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, श्रावकों के लिए निम्नलिखित आचार का विधान किया गया है। सप्त व्यसन त्याग, अष्ट मूल गुणों का पालन, 12 व्रतों का ग्रहण, 3 शल्यों का त्याग, 11 प्रतिमाओं का अंगीकार, 3 निर्वेद, सप्त मौन स्थान, 7 अंतराय, चतुर्विध श्रावक धर्म तथा ग्रस्त आश्रम विहित कर्तव्यों का अनुष्ठान एवं सल्लेखना ग्रहण। तो एक आचार का विधान मतलब एक श्रावक को कैसे रहना चाहिए, तो वो चीज बताई है आगे के पूरा प्रकरण में, ठीक। प्रस्तुत प्रकरण में इन सब पर प्रकाश डालने वाले सूत्रों का क्रम अनुसार वर्णन और व्याख्या की जा रही है। तो अपन इसको यहाँ पर ना समझकर एक एक करके आगे समझते चलते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या बता रहे हैं, 11 प्रतिमाएं, श्रावक की 11 प्रतिमाएं। प्रतिमा वर्ड किसी ने पहले सुना है? जी, हाँ, दर्शन प्रतिमा पहले होते हैं। हाँ सुना है। सुना है। हाँ, गुड। तो प्रतिमा एक ऐसी चीज है जो सामान्य नियम से थोड़ा बढ़कर होती है, ठीक। ये वाली जब हम प्रतिमा पर आते हैं, प्रतिमा कभी फिर खंडित नहीं की जाती। नियम टूट सकता है लेकिन प्रतिमा नहीं टूटनी चाहिए, तो उस प्रतिमा लेने के बाद जो है वो श्रावक कहलाने लगता है, ठीक। हाँ, पूर्णिमा जी आपने हाथ रेस किया, आप म्यूट पर हैं। आप प्रतिमा जी बोलते हो पर मेरे को इसके बारे में नहीं पता हाँ है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो सॉरी। बेसिकली ये प्रतिमा जो मूर्ति है उसको नहीं कह रहे हैं, ठीक है। प्रतिमा से मतलब है यहाँ पर प्रतिज्ञाएं, ठीक है। तो एक तरह के 11 नियम है जिसका कि स्ट्रिक्टली फॉर द लाइफ फॉलो किया जाता है, ओके ठीक है। इतना समझिए। ओके, थैंक यू।
श्रावकाचार की क्रम उन्नत 11 श्रेणियां हैं। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं कि जैसे कोई भी अपने को कहे, जैसे एक एलकेजी फर्स्ट ग्रेड में पढ़ने वाला बच्चा और कहे कि मुझे अंडरग्रेड की पढ़ाई करनी है, ठीक है? तो सुनने में थोड़ा-सा अजीब लगेगा कि कैसे पॉसिबल है, राइट? तो उसके लिए फिर क्या सलाह दी जाएगी कि नहीं-नहीं ऐसा करो, थोड़ा धीरे-धीरे एक-एक वन बाय वन स्टेप करते चलो, एक-एक क्लास करते चलो और तुम फाइनली पहुँच जाओगे वहाँ पर, ठीक है? उसके लायक बन जाओगे। इसी तरह से श्रावक भी मुनि बनने लायक जो उसकी प्रैक्टिस है, उसके लिए कोई तो 1 से 11 इकट्ठी ले सकता है, अगर उसकी तैयारी है, तो वो कर सकता है। नहीं तैयारी है तो एक-एक करके भी इन प्रतिमाओं को ले सकता है, ठीक? तो एक तरह से ये मुनि बनने की प्रैक्टिस है। और अब कोई कह दे कि अरे हम आज के टाइम में तो अभी कहाँ मुनि बनेंगे, राइट? लेकिन जब ये प्रैक्टिस करते हैं तो अंदर में भाव कंटिन्यूअस क्या बना रहता है कि हम कभी मुनि बने, ठीक? तो इसलिए आज ही की डेट में हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका एक प्रोसेस लिटिल बिट एक तरीका होता है। प्रतिमा इज नॉट अ सिंपल व्रत नियम। तो ये किसी मुनि महाराज की, आरिका माता जी की प्रेजेंस में ही, उनके द्वारा ही लिया दिया जाता है, ठीक? इसमें परिवार वालों का सहयोग भी ज़रूरी है, तो फैमिली की भी परमिशन, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग के लिए है, राइट? तो ऐसा नहीं कि किसी ने दर्शन प्रतिमा ले ली, दर्शन प्रतिमा जानेंगे अपन क्या होता है, और वो उसको फॉलो नहीं कर पा रहे, घर के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? और ये सब होने के बाद फिर सलेखना की बात करेंगे, ठीक है? कि किसी ने सब कुछ छोड़ने के लायक अपना मन बना लिया, अपनी प्रैक्टिस कर ली, तो फिर सलेखना की बात करते हैं, ठीक है? तो एक तरह से जो सीरियस हैं अपने आत्म कल्याण के लिए, उनके लिए ये पूरा प्रोसेस बताया गया है। तो नाउ वी आर लर्निंग अबाउट द प्रोसेस। हाँ, भूमिका आपने हाथ रेज़ किया। चारू, एक क्वेश्चन है। तो हुँ, अभी जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं अमेरिका में, तो प्रतिमा ग्रहण करना बहुत ऐसा लगता है कि क्योंकि कुएं का पानी नहीं मिलता, तो हुँ, बहुत मुश्किल सा लगता है करना। बट कभी अगर भविष्य में कुछ ऐसा मिले, कुछ संयोग हो कि हाँ, संलेखना लेने का अवसर हुआ, तो हुँ, उस टाइम पर क्या 11 प्रतिमा उसी टाइम पर, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव वगैरह ऐसा मिल गया हुँ। और कर पाए, संलेखना हो पा रही है, तो उस टाइम पे 11 प्रतिमा लेके कर सकते हैं एक साथ ही हाँ, कि हाँ मैं 11 प्रतिमा। हाँ, हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल कर ओके। सकते हैं एक्चुअली। तो ये अपने अंदर की डिटर्मिनेशन है, ठीक है ना? कि हम्म। हम कितना रेडी हैं, ठीक है ना? हम्म। तो यस, बिल्कुल पॉसिबल है। तभी मैंने अभी बोला ना कि कोई तो 11 की 11 ले लेते हैं, राइट? अगर हम्म। उनकी मन बन चुका है, उनका डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग हो चुका है, राइट? तो वो 11 की 11 ले लें। और 11 की 11 लेने के बाद भी घर छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम्म। आपको घर छोड़ना ही है, लेकिन उनका जो प्रोसेस है वो घर में रहकर प्रॉपरली पूरा होना चाहिए, हम्म। ठीक है ना? तो राइट। इसलिए बहुत बस मन बनाने की देर है, दैट्स ऑल। एंड ठीक है। यस, हाँ, सलेखना के टाइम पर भी ये 11 की 11 प्रतिमाएं दी जा सकती हैं। ठीक है। थैंक यू। हुँ, तो सारी लाइफ में व्रत धारण नहीं किए, कुछ भी नहीं किया है, एक भी प्रतिमा धारण नहीं की और अंत समय में सलेखना के समय 11 प्रतिमा एक साथ दे देते हैं क्या? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है ना। हाँ, आई एग्री। जी। लेकिन एज़ आई सेड कि डिटर्मिनेशन, क्योंकि एग्ज़ाम्पल जो हमने अपने अभी तक अपनी लाइफ़ में भी देखा, वो है जो प्राची थी अपने यहाँ पर जॉइन करती है ना क्लास, हाँ, उनकी मदर की सलेखना हुई, मतलब समाधि मरण, रुचि हाँ, जैन, प्राची जैन, है हाँ, ना? तो हाँ, उनकी मदर का 2.5 महीना, 3 महीना पहले ही आचार्य श्री ने, उनकी तबीयत ऐसी हो गई थी कि उनको मतलब पैरालिटिक अटैक था, तो हाफ बॉडी वाज़ नॉट वर्किंग, ठीक? हाँ, तो और बिल्कुल मतलब उनके बाकी जो पार्ट्स हैं बॉडी के वो भी थोड़ा गिव अप कर रहे थे। तो आचार्य श्री के दर्शन किए और पूछा कि अब आगे क्या करना है? निर्देश चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इनको आदर्शमती माता जी के पास ले जाइए और अगर आप सब लोग रेडी हैं, तो इनकी सलेखना की तैयारी कर सकते हैं, ठीक? तो उन्होंने ऐसा कहा और फिर फैमिली वालों ने भी सपोर्ट किया।
तो उन्होंने अपनी इतनी दृढ़ श्रद्धा उसमें दिखाई कि सारी तकलीफ को उन्होंने इतनी शांति के साथ सहन किया। कोई भी हर चीज़ में उन्होंने हामी भरी बस कि हाँ, मैं रेडी हूँ। मुझे बस पीछी चाहिए, मुझे बस पीछी चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, पीछी चाहिए। तो इतनी बीमार अवस्था में भी उनके सिर्फ एक दृढ़ता ये थी कि मुझे अपना कल्याण करना है। और करते-करते टुवर्ड्स द एंड आई थिंक उन्होंने कुछ 12-13 दिनों निर्जल उपवास के साथ शरीर त्याग किया था और उस समय पर उनको कुछ जहाँ तक मुझे ध्यान है 8 प्रतिमाएँ तक दे दी गई थी। 7वीं प्रतिमा, 8वीं प्रतिमा तक दे दी गई थी। ठीक? तो इस तरह से लास्ट के उन्होंने लाइफ में ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत नियम व्रत किए थे। बिल्कुल भी नहीं, हम लोग की तरह बिल्कुल सामान्य गृहस्थ की तरह। तो इस वो एक एग्जाम्पल है मुझे जो अपनी लाइफ में ध्यान है, याद रहता है हमेशा कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, ठीक है ना? तो इसलिए ये डूएबल है। ठीक है रीटा जी? हाँ, ठीक है। माय क्वेश्चन इज कि जीव को आदत ही नहीं है कुछ फॉलो करने की, सारी जिंदगी हाँ, मौज मजा की है और हाँ, अंत समय में समाधि का नियम ले लिया तो आई मीन गुरुजी भी ऐसे दे देते हैं क्या? हाँ, दैट्स माय देखिए रीटा क्वेश्चन। जी, क्या है ना एज़ आई सेड कि अंदर का डिटर्मिनेशन, वो डिटर्मिनेशन बनने में टाइम लेता है। ठीक है? वो डिटर्मिनेशन लेट्स से आपको कोई तकलीफ ऐसी हो गई, असाध्य बीमारी, अब आपको मालूम है आपका समय कम है, ठीक? अब आप क्या सोचेंगे? आप अब उस समय अपन मौज-मस्ती नहीं सोचते, अपन सोचते हैं कि अब जो भी कार्य हमने गलतियाँ कर ली, उनका सुधार करना है। अब जो समय बचा है मैं अच्छे काम कर लूँ, राइट? तो वहीं से मन बनना शुरू हो जाता है, ठीक? ये तो सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल है, किसी को असाध्य बीमारी ज़रूरी नहीं कि वो ही हो तभी लेगा, लेकिन इन जनरल भी कई बार संसार के दुखों को देखकर या अंदर से इतनी तृप्ति हो जाती है कि बस सब कुछ तो भोग लिया, अब क्या और नया बचा है, राइट? तो अब मैं अपने आत्म कल्याण की तरफ चलूँ, ठीक? तो इस तरह के भाव बहुत सब में आ जाते हैं टुवर्ड्स योर अ, उम्र बढ़ने के साथ, यू नो? जब इतनी सैटिस्फैक्शन अंदर से हो जाता है कि सब जगह देख ली, सब घूम लिया, कुछ बचा नहीं। अभी क्या करना? आत्म कल्याण ही एक ऐसी चीज़ है जो अभी तक नहीं किया, तो मैं उसको उसकी तरफ सोचूँ, ठीक? तो मन बना सकते हैं, बनाना चाहें तो। तो ऐसा पॉसिबल है लेकिन बहुत रेयर होता है, ठीक है? तो इसलिए इसको तभी बोलते हैं कि लाइफ में स्टार्टिंग से ही अगर हम अपना थोड़ा मन बनाना शुरू कर दें, तो मरण समय या जब हमारा अंतिम समय आता है, उस समय पर ये काम कर पाना ईज़ी हो जाता है, ठीक है ना? तो आई एग्री कि वो बहुत सारी चीज़ें देखकर ही आचार्य श्री भी आज्ञा देते हैं, पर्सन का मन कितना स्ट्रांगली बना है इस तरफ, ठीक? हाँ, वो तो है डेफिनेटली। बिल्कुल, है ना? ओके, लेकिन थैंक यू। एग्ज़ाम्पल से अपने को सिर्फ प्रेरणा लेनी है। हाँ, मेरी भाभी ने आचार्य ऋषि के पास 2 प्रतिमा धारण की है। बहुत सुंदर, शी इज रेडी फॉर टू डू द थर्ड वन बट बहुत सुंदर, जब समय मिलेगा आचार्य ऋषि के पास थोड़ा सा बैठने को तब ले लेंगी वो। बहुत बढ़िया, बहुत या थैंक यू। हुँ। नंदा जी आपने हाथ रेज़ किया? हाँ, मेरा ये सवाल था कि अभी आपने जो एग्जाम्पल दिया, तो जैसे वो बीमार थीं हुँ, हुँ। और उनको पीछे चाहिए थे, इसका मतलब क्या वो दीक्षा लेना चाहती थीं? हाँ, दीक्षा लेना चाहती थी, मन था अंदर से, मन था, मन लेकिन तो क्या शरीर ही तो नहीं करता है। चल रहा था क्योंकि हाँ, पैरालाइज होने पर, पैरालिसिस अटैक होने पर जब उनकी बॉडी नहीं चल पा रही है हाँ, और उन्होंने जो व्रत वगैरह लिए थे वो कैसे पालन हो पाए उनके, क्योंकि अगर उनको ऑल ऑफ सडन ये हुआ था तो उनको दवाई वगैरह जो देनी होती, मतलब उन्होंने वो सब बंद वो कर दी सब थी त्याग लेने, करवा दिया था। त्याग हाँ, कर लिया हाँ था जी, उन्होंने। हाँ जी। तो प्रोसेस फॉलो हुआ है पूरा, लेकिन बात सारी उनकी दृढ़ता की है अंदर से। हाँ 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 सिर्फ हाँ दृढ़ता, पीछे चाहिए कहना अलग है और पीछे मिल जाना अलग है हाँ, ना? क्योंकि वो तो ठीक से, मतलब मुझे तो ऐसा बोल भी लगता है जब नहीं पाती। पैरालाइज अटैक हुआ होगा तो वो व्हील चेयर पर होंगी, हाँ, चल बिल्कुल, वड़ नहीं पा रही होंगी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस समय में फिर प्रतिमा, मतलब दर्शन वगैरह जैसे ये अभी हम दर्शन शुरू। उनके उठाकर उनको करवा दिए जाते थे। अच्छा अच्छा, बहुत मेहनत करी है परिवार ने। बहुत, हाँ, परिवार का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा एग्ज़ैक्टली, होगा क्योंकि यस, आदमी अपने आप से नहीं बिल्कुल कर सही, पाएगा जब वो इतनी बीमार हैं तो। बिल्कुल सही।
ओके ओके, थैंक यू। हाँ निधि जी। हाँ जी, जय जिनेंद्र। जी। व्रतों में मैंने सुना है कि शुद्ध आहार लेना चाहिए। तो जी। अपन यहाँ जैसे कोई भी व्रत उठाते हैं तो यहाँ शुद्ध भोजन की व्यवस्था नहीं होती, तो फिर वो व्रत माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे? जो प्रतिमा लिया जाता है, प्रतिमा में शुद्ध सोले का खाना भोजन होता है, ठीक है। अदर देन दैट जो हम करते हैं वो हम अपनी कैपेसिटी से हम जो कर सकते हैं वो करना चाहिए, ठीक है ना। तो अपने ये जो व्रत यहाँ पर चर्चा चल रही है प्रतिमा की, ये डिफरेंट है जो हम व्रत उपवास रख लेते हैं। नहीं, हाँ, ये डिफरेंट है, जैसे अपन नमोकार मंत्र के व्रत करते हैं या हाँ, ब्राह्मण इन व्रत भी करते जनरल हैं। करना चाहिए, यस। अगर आप कर पा रहे हैं या आपकी व्यवस्था बन पा रही है तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जितनी विशुद्धि के साथ करेंगे, भोजन शुद्धि आदि करेंगे, उतना ही व्रत का जो इफेक्ट है वो हमें ज्यादा मिलेगा। अच्छा, थैंक यू। चलिए यहीं तक रखें। कल कोई क्लास नहीं है और नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन वेडनेसडे, ठीक है। आई विल रिमाइंड ऑन द ग्रुप ऑल्सो। जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नंबर। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।